नमस्कार। हमारी दुनिया में मौसम और जलवायु की कितनी वैरायटी है ना? पर क्या हो अगर इसे समझने का एक आसान सा कोड हो? आज हम कोपेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से को समझने वाले हैं, जो हमें दिखाता है कि कैसे दुनिया के अलग-अलग कोने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए एक तरफ है रोम, इटली और दूसरी तरफ दुनिया के लगभग दूसरे कोने में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। हजारों किलोमीटर की दूरी, फिर भी दोनों जगहों का मौसम, वहां की जलवायु इतनी मिलती-जुलती क्यों है? इसका जवाब हमारी आज की पड़ताल में छिपा है। और उस पहेली का हल है ये शानदार सिस्टम, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। इसे ऐसे समझिए कि ये मौसम की एक लाइब्रेरी है, एक कैटलॉग है जो दुनिया भर के मुश्किल से मुश्किल मौसम के पैटर्न को बड़ी आसानी से अलग-अलग कैटेगरी में बांट देता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक तरह से दुनिया के टूर पर निकल रहे हैं। हम दुनिया के सबसे आम और ज़रूरी क्लाइमेट ग्रुप्स में से एक को समझेंगे और देखेंगे कि इसका असर हमारी फसलों से लेकर हमारे घरों तक हर चीज़ पर कैसे पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। ये जो अक्षर दिखते हैं ना, CSA, CFB, ये देखने में शायद थोड़े मुश्किल लगें, पर असल में ये मौसम की एक बहुत ही सीधी सादी और लॉजिकल भाषा है। देखिए, ये कितना आसान है। हर अक्षर एक नई परत जोड़ता है, एक नई जानकारी देता है। पहला अक्षर, जैसे C, आपको एक बड़े इलाके के बारे में बताता है। दूसरा अक्षर बताता है कि बारिश का पैटर्न क्या है, और तीसरा अक्षर तापमान की छोटी-छोटी बारीकियों को समझाता है। और ये तीनों मिलकर उस जगह की पूरी क्लाइमेट प्रोफाइल तैयार कर देते हैं। तो अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, यानी सी क्लाइमेट्स। ये ग्रुप इतना खास इसलिए है क्योंकि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इन्हीं क्लाइमेट जोन्स में रहती है। तो इसे समझना वाकई बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन सब अलग-अलग सी क्लाइमेट्स में एक कॉमन बात क्या है? बस एक छोटा सा नियम कि यहाँ सर्दियाँ कभी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती। मतलब सबसे ठंडे महीने में भी जो एवरेज टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। तो चलिए अपने वर्ल्ड टूर का पहला स्टॉप लेते हैं, और वो है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अब इस क्लाइमेट की सबसे अनोखी बात है इसका उल्टा पैटर्न। सोचिए, ज्यादातर जगहों पर गर्मियों में बारिश होती है ना? पर यहाँ सब उल्टा है। गर्मियाँ एकदम सूखी और सारी बारिश हल्की फुल्की सर्दियों में होती है। इसकी वजह ये है कि गर्मियों में एक बहुत बड़ा हाई प्रेशर बेल्ट इन इलाकों के ऊपर आ जाता है, जो बादलों को बनने ही नहीं देता। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। इसे अंगूर के बागों वाली जलवायु के तौर पर सोचिए। दुनिया के कई सबसे मशहूर वाइन बनाने वाले इलाके, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, इटली हो या ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं जोन्स में आते हैं। चलिए अब चलते हैं एक ऐसे सी क्लाइमेट की तरफ जो मेडिटेरेनियन से एकदम अलग है। यहाँ की पहचान है गरम, चिपचिपी, उमस वाली गर्मियाँ। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के ठीक उलट यहाँ गर्मियों में जबरदस्त बारिश होती है और इसी से वो भारी उमस पैदा होती है। इसे ग्रीन हाउस क्लाइमेट भी कह सकते हैं। अगर शंघाई या फिर अमेरिका के फ्लोरिडा की उमस भरी गर्मी की कल्पना करें तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। गर्म और बहुत ज्यादा नमी वाला मौसम। तो ये है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क, बारिश का समय। एक में बारिश हल्की सर्दियों में होती है तो दूसरे में चिलचिलाती गर्मी में। ये सुनने में भले ही छोटी सी बात लगे, पर इसी एक फर्क से वहां के पेड़ पौधों से लेकर लोगों के रहन सहन तक सब कुछ बदल जाता है। और अब हमारे टूर का आखिरी पड़ाव, एक ऐसा क्लाइमेट जो अपने बैलेंस के लिए जाना जाता है। यहाँ मौसम न तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, न ही बहुत ज्यादा ठंडा। इस क्लाइमेट की असली पहचान है इसका संतुलन। तापमान और बारिश दोनों ही पूरे साल लगभग एक जैसे बने रहते हैं। यहाँ न तो सूखी गर्मी पड़ती है और न ही कड़ाके की ठंड। सब कुछ मॉडरेट रहता है। जब भी इस क्लाइमेट के बारे में सोचें तो दिमाग में लाइए पेरिस, सियाटल या न्यूजीलैंड के हरे भरे नज़ारे। ये जो हल्की नमी वाली कंडीशंस है ना, वही उन खूबसूरत सदाबहार जंगलों को जिंदा रखती हैं। अच्छा, तो हमने ये सारे कोड्स तो समझ लिए, पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं या इनका असल दुनिया से भी कोई लेना देना है? और जवाब है, इनका बहुत गहरा लेना देना है। जरा सोचिए, खेती में कौन सी फसल उगेगी, ये इसी पर निर्भर करता है। हमारे घर कैसे बनेंगे ताकि वो मौसम को झेल सके, ये भी क्लाइमेट कोड बताता है।
हम छुट्टियों पर कब और कहाँ जाएं, ये भी इसी से तय होता है। और सबसे ज़रूरी बात, क्लाइमेट चेंज का हम पर क्या असर होगा, ये सब समझने के लिए ये कोड्स बहुत ज़रूरी हैं। तो आखिर में ये कोड्स सिर्फ नक्शे पर लिखे कुछ अक्षर नहीं हैं। ये उस जगह की कहानी बताते हैं। ये बताते हैं कि वहाँ रहना कैसा होता है, वहाँ की हवा में कैसी नमी है और वहाँ की ज़मीन पर क्या उगता है। ये हमारी दुनिया की कहानियाँ हैं जो एक आसान कोड में लिखी हुई हैं। और मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। जैसे जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है, हमारे ये जाने पहचाने क्लाइमेट जोन्स, इनमें से कौन से सिकुड़ेंगे, कौन से फैलेंगे और कौन से हमेशा के लिए बदल जाएंगे। ये कोपेन सिस्टम सिर्फ बीते हुए कल को समझने के लिए नहीं है। असल में ये आने वाले कल का नक्शा बनाने का एक बहुत ज़रूरी टूल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले वक्त में हमारी दुनिया कैसी दिखेगी और क्या हम उसके लिए तैयार हैं।